जोहार नमस्कार। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपये सब्सिडी 1 साल बढ़ी। 10 करोड़ परिवारों को फायदा। जी हां, बता दें कि चुनाव के मद्देनजर और महिला दिवस से पहले सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। अब पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले से जहां 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा, वहीं इस फैसले से सरकारी खजाने में 12,000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपये सब्सिडी देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 थी, जिसे 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी की है। अब महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% के हिसाब से दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। बता दें कि गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस फैसले से 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत 1 जुलाई 2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया था। तब 42% बढ़ाकर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 46% कर दिया गया था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने 5 साल के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। 10 मार्च को हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट जाएगी कल्पना सोरेन, जनसभा को करेगी संबोधित। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार रविवार को बरहेट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी। यह पहला मौका है जब हेमंत सोरेन की पत्नी उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। लोकसभा चुनाव का ऐलान से पहले हो रही इस यात्रा के दौरान यहां वह एक जनसभा को संबोधित करेगी। कल्पना सोरेन के साथ उनकी यात्रा के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन की बरहेट यात्रा का उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। कल्पना सोरेन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। साहिबगंज जिले के पतना में शुक्रवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर इस पर गहन विमर्श किया है। कल्पना सोरेन सबसे पहले बरहेट विधानसभा क्षेत्र के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के डमरूहाट फुटबॉल मैदान में दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। वहां से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट के नौगछिया मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद पतना प्रखंड क्षेत्र के कुंवरपुर फुटबॉल मैदान जाएगी। यहां 2:45 में सभा को संबोधित करेगी। उसके बाद संबोधित करने के बाद कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से रांची लौट जाएगी। महिला दिवस पर एआईसीटीई का तोहफा 3,000 मेधावी छात्राओं को मिलेगी 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति। जी हां, बता दें कि महिला दिवस के दिन छात्राओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना लॉन्च कर उन्हें तोहफा दिया है। परिषद ने एआईसीटीई अप्रूव्ड संस्थानों में पढ़ने वाली यूजी प्रबंधन कंप्यूटर एप्लीकेशन छात्राओं के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की प्रत्येक पात्र मेधावी छात्रा को सालाना 25,000 रुपये दिए जाएंगे। देश भर के एआईसीटीई अप्रूव्ड संस्थानों में कुल 3,000 पात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना पर परिषद 3 साल तक सालाना 7.5 करोड़ रुपये खर्च करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर टीजी सीताराम ने इस योजना की घोषणा की। एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर टीजी सीताराम ने कहा कि एआईसीटीई महिलाओं को सशक्त बनाने एवं तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा में उनकी पूरी क्षमता को निखारने के लिए काम कर रहा है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम से बरहेट में धक्का मुक्की, झंडा बैनर फाड़ा, कार्यकर्ताओं ने लौटाया। जी बता दें कि बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के साथ बरहेट में झामुमो कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को धक्का मुक्की की है। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला। झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनके झंडा बैनर को फाड़ दिया तथा कार्यक्रम को बंद करा दिया।
फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। मांझी परगना बेसी के बैनर तले गुरुवार को भोगनाडीह से लोबिन हेम्ब्रम अनुयायी यात्रा शुरू करने वाले थे। दोपहर करीब 2 बजे लोबिन अपने समर्थकों के साथ भोगनाडीह जा रहे थे। लोबिन ने बताया कि उनका काफिला बरहेट में झामुमो कार्यालय के पास पहुंचा तो कुछ झामुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आगे बढ़ गए। भोगनाडीह पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनके कार्यक्रम में आ रहे लोगों को वहां रोक दिया गया है तथा झंडा बैनर फाड़ दिया गया। उन्होंने थाना प्रभारी को मामले की जानकारी दी। इधर सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वह भाषण शुरू करने वाले थे, तभी एसडीओ का फोन आया और कार्यक्रम बंद करने को कहा गया। उन्होंने संक्षेप में अपनी बात रखी और वहां से जाने लगे। पुनः झामुमो कार्यालय के समीप कुछ झामुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और धक्का मुक्की की। पुलिस ने उन्हें वहां से निकाला। कहा कि थाना प्रभारी के सामने झामुमो कार्यकर्ताओं ने उन लोगों का झंडा बैनर फाड़ दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोबिन हेम्ब्रम मुर्दाबाद, पार्टी से इस्तीफा दो आदि के नारे लगाए। अभ्यर्थियों ने किया टॉप लेकिन फीस नहीं की जमा, जेपीएससी ने नियुक्ति से किया वंचित। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। जी बता दें, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में टॉप करने वाले अभ्यर्थी की फीस जमा नहीं होने पर उसे नियुक्ति से वंचित किए जाने पर जेपीएससी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने 4 सप्ताह में प्रार्थी को नियुक्ति करने का आदेश जेपीएससी को दिया है। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि जुलाई 2018 में जेपीएससी ने नागपुरी भाषा के लिए एसटी उम्मीदवारों के लिए बैकलॉग की वैकेंसी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई। प्रार्थी में 85 में से 72.10 अंक मिला था। साक्षात्कार सूची में प्रार्थी का नाम नहीं मिला, लेकिन हाईकोर्ट के दखल के बाद प्रार्थी को इंटरव्यू में शामिल किया गया था। जेपीएससी ने 23 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी किया था। अदालत ने प्रार्थी से संबंधित दस्तावेज मंगाया था। जेपीएससी में सीलबंद रूप से प्रार्थी का अंक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थी ने टॉप किया था। जेपीएससी की ओर से बताया गया था कि जिस समय प्रार्थी ने अपना परीक्षा फीस जमा किया था उस समय स्टेटस फेल हो चुका था और फीस जेपीएससी के अकाउंट में नहीं जमा हुई। नियमानुसार सभी शर्तों को पूरा नहीं करने पर उन्हें साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया। इस पर प्रार्थी ने कहा कि जेपीएससी के रिजेक्ट लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। ऐसे में प्रार्थी को पता नहीं चल पाया कि उसकी फीस जेपीएससी के पास जमा नहीं हो पाई है। जानकारी होने पर प्रार्थी ने फीस जमा कर दी। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को नियुक्त करने का आदेश दिया है। झारखंड में इस बार 21.67 लाख युवा वोटर पहली बार करेंगे वोटिंग। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव में झारखंड के युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यही वजह है कि चुनाव आयोग इन युवाओं पर ज़्यादा भरोसा दिखा रहा है और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा। इस बार राज्य में 21.67 लाख युवा पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची के आंकड़ों के मुताबिक 21.67 लाख युवा मतदाताओं में 10,64,282 युवक और 11,02,903 युवतियां हैं, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 85 है जो पहली बार वोट डालेंगे। यह संख्या तो पहली बार मतदाता करने वाले युवा मतदाताओं की है जो लोकसभा इलेक्शन के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। लेकिन यदि 18 से 45 साल के मतदाताओं की संख्या का अनुमान लगाए तो राज्य में इनकी संख्या 60 लाख के करीब होने की संभावना है। चुनाव आयोग के मुताबिक आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आवेदन करने वाले युवाओं के नाम में भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग इन मतदाताओं को इस बार आम चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए प्रेरित करने में जुटा है।